दोस्तों, आपको लगता नहीं है कि ये जो राजकीय नेता हैं वो पुलिस, प्रशासन, अलग अलग जो डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, वो हम पब्लिक जो है इनको संजय राउत जो शब्द यूज करता है ना, वो यूज करने का मुझे बहुत मोह हो रहा है कि वो हमको क्या समझते हैं। चलो उसको थोड़ा सा मैं सौम्य करके बोलता हूं कि वो हमको क्या चूहा समझते हैं क्या? हाँ? चूहा समझते हैं? क्या समझते हैं? क्या पागल समझते हैं? मूर्ख समझते हैं? क्या समझते हैं? कितने गंभीर आरोप होने के बावजूद हम इधर बैठ के चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं कि वो शीतल तेजवानी को तो अरेस्ट किया है। तो पाटिल को नहीं किया है, मगर शीतल को तो किया है। तो अब क्या होगा? क्या आप क्या उखाड़ लेंगे पार्थ पवार का? क्या उखाड़ लेंगे अजित पवार का? सरकार उनके साथ है। अरे सुप्रिया ने तो पहले ही क्लीन चिट दी थी, अब देवेंद्र जी क्लीन चिट ही देने वाले हैं पार्थ को। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होने वाली नहीं है। हम खाली डिस्कस करेंगे अरेस्ट, जेल या बेल, जेल या बेल, और ये सब हम चर्चा कर रहे हैं ना इधर, निरर्थक चर्चा। ये होगा, वो होगा, वो होगा। तब वो बहरीन में बड़े मजे से अपने भाई की शादी में धमाल कर रहा है, एंजॉय कर रहा है। हाँ, यहाँ का मीडिया उसके ऊपर चर्चा कर रहा है कि ये होगा क्या, वो होगा। अरे अगर उसको अरेस्ट करना होता था तो उसको जाने देते थे क्या? बहरीन जाने दिया कि नहीं उसको? कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकती थी कि नहीं गवर्नमेंट कि भाई ये बहरीन जा रहा है, बाहर ये भाग भी सकता है, तो इसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करो, ले लो ताबे में, आप सरकार पुलिस के ताबे में दे दो। किया? नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसकी अरेस्ट पेपर में उनके प्लानिंग में है ही नहीं, है ही नहीं। इसीलिए तो उसको बाहर ही जाने दिया। अब आप लोग भी देखो, किसी ने, वो हमारा एक कीर्तनकार है, उसने बेटी की शादी में थोड़ा खर्चा किया, 25 लाख रुपया खर्चा किया, तो उसके बारे में उसको इतना परेशान किया सोशल मीडिया वालों ने कि उसको बोलना पड़ेगा या तो मैं अभी ये कीर्तन ही छोड़ दूंगा। यहां तक उसको परेशान, हमारे यहाँ भी करते हैं ना, अरे ये इसने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया। तो ये तुम्हारा जय पवार जो है, अजीत दादा के बेटे, उनके शादी के लिए 2 चार्टर फ्लाइट किए गए, उसका ही खर्चा 1 करोड़ है। वहां का बहरीन का खर्चा, बहरीन के बाद दुबई में भी है उनका, क्योंकि ये जय जो है वो सालों से दुबई में रहता था। वहां के राजाओं से लेके सबसे उसकी दोस्ती है, धंधा है, पार्टनरशिप है जय की। तो दुबई में दूसरा होने वाला है, फिर दिल्ली में होने वाला है, फिर चौथा बारामती में होने वाला है। और ये सबका मिलके, अरे अंबानी के खर्चे की कितनी चर्चा की है। अभी 400 लोग विमान भर के उधर बैठे हैं। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि हम लोग चर्चा करते हैं आपस में कि इनको ये होगा, वो होगा, और वो कैसे मजा कर रहे हैं। ये 4 मिल के मेरे ख्याल से, इन्होंने तो हजारों करोड़ किया था अंबानी ने, ये कम से कम 200-400 करोड़ का खर्चा है इनका। और हम वहां पे चर्चा कर रहे हैं कि पार्थ पवार ने 1800 करोड़ की जमीन 50 करोड़ में कैसे ली, 40 करोड़ में कैसे ली। अरे 400 करोड़ तो वो शादी पे खर्चा कर रहा है। आप बोल रहे 41 करोड़ कहां से आएगा? अभी बोला था ना सरकार ने, वो भी माफ होने वाला है, मैं अभी बताता हूं आपको। क्योंकि उन्होंने बोला ना परचेस किया, ना कुछ लेन देन नहीं हुई, पैसे का व्यवहार नहीं हुआ, तो काय का टैक्स देने का आपको? सरकार ने नोटिस इसलिए भेजा है कि आपके जैसे जो पागल पब्लिक है उनको दिखाया जाए, है हमने नोटिस दी है, इसके परे कुछ नहीं है। 400 करोड़ वाला उसको 41 करोड़ वो ऑफिशियली दे देगा, उसका
उसके पास पैसा ऑन रिकॉर्ड कितना होगा? अरे उसके ऊपर छापे डाले थे तो 2-3 हजार करोड़ का मामला निकला था, कुछ नहीं हुआ, क्लियर कट क्लीन चिट मिल गई ना। आईटी का रेड हुआ था कि नहीं? पार्थ के ऊपर हुआ था। ईडी का हुआ था कि नहीं? हुआ था। दादा के ऊपर, अजीत दादा के ऊपर हुआ था कि नहीं? हुआ था। क्या क्या कुछ बिगाड़ा उनका? उखाड़ा उनका? अरे उखाड़ने का ही नहीं था, ये तो आपको बनाना था करके ये सब मामला चला था। अब मेरी पक्की खबर है कि ऐसा होने वाला है। वो शीतल तेजवानी को भी क्यों पकड़ा मालूम है? सिर्फ इसलिए पकड़ा कि कल से विधानसभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है और विधानसभा में ये विरोधी वाले जो है वो हंगामा करेंगे। वो हंगामा करेंगे तब सरकार को कुछ बोलने के लिए, दिखाने के लिए चाहिए कि नहीं, इसलिए शीतल को अरेस्ट करके हाँ भाई हमने शुरुआत की है। अब जिसने खाली दलाली की उसको आपने अरेस्ट किया, और जो ये करोड़ों का मामला है उसके खाली पार्टनर, जिसका 1% पार्टनरशिप है, उसको हाँ, आपने नोटिस दिया है। वो भी बहरीन में। क्या बात कर रहे हैं? वो जो विश्वनाथ पाटिल क्या है 1% वाला, वो भी बहरीन में है। और उसने बोला कि मुझे बहरीन जाना है, इसने भी बोला मुझे बहरीन जाना है, आने के बाद दे देंगे आपका जवाब। अभी दूसरा होता कोई तो, आप होते तो अंदर रखते थे, काय का बहरीन, काय का शादी, काय का ये चाल। मगर ये मिली भगत है। और इसमें सबसे धक्कादायक बात यह है कि अजीत दादा मुसीबत में होते हैं तो भारतीय जनता पक्ष को बहुत आनंद ही आनंद होता है, बहुत खुश होते हैं। अजीत दादा मुसीबत में आए और हम उन्हें बचाए, इससे ज्यादा ऑब्लिगेशन की संधि क्या हो सकती है? इसीलिए तो उन्होंने बोला ना 75,000 करोड़ का गाफला किया है, भ्रष्टाचार किया है, और तीसरे दिन इनको उप मुख्यमंत्री बनाया। वो बोलने की जरूरत ही है? अब 3 दिन के बाद जिसको उप मुख्यमंत्री बनाने वाले हैं उसको ये बोलने की जरूरत थी, बदनाम करने की? जानबूझकर बदनाम किया कि चल तू बदनाम है, फिर भी हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं। यहां भी वैसा ही है, पार्थ को हाथ लगने वाला नहीं है। वो उल्टा संभव ऐसा है, मैंने सुना है कि पार्थ पवार ही शीतल तेजवानी के ऊपर चीटिंग का केस करने वाला है। अब फिरियादी होगा पार्थ, वो फिरियाद करने वाला है कि मेरे को इन्होंने इसमें जाल में अपने फंसाया और इनके हाथ में कोई पावर ऑफ अटर्नी ये वो सब झूठ था और हमको ये किया, तो हम ही इनके ऊपर 420 का केस लगाते हैं। तो जिसको आरोपी बनाने की आप सोच रहे हैं वो तो ये बोलने वाला है कि हमको पता ही नहीं था, हम तो समझे ये सब ऑफिशियल है, हमको मालूम ही नहीं था इसमें से कोई चीज, मैं तो गया भी नहीं उधर, जमीन तो देखा नहीं, किसी को मिला नहीं। लोग भी अपने बयान बदल रहे। देखो जो 250-250 लोगों के हवाले से ये बोल रहे थे कि उनके जमीन के पावर ऑफ अटर्नी दिले, वो बोल रहे हमको कहाँ पैसा मिला है, हमने पैसा लिया ही नहीं है, ना हमने पावर ऑफ अटर्नी भी दिया है। जो पावर ऑफ अटर्नी ये दिखा रहे हैं वो खाली इतना ही है कि भाई इस तरह का कोई प्रपोजल है, आप हमारी ओर से करो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पूरा गेम जो है ना, अभी मोहड़ का क्या हुआ? वो मंत्री के तुम्हारे जैन बोर्डिंग केस में मोहड़ का कुछ बिगाड़ा हुआ नहीं? वो तो लोग भूल भी गए। अभी प्रार्थ का निकाला तो मोहड़ का पीछे हो गया, मुरलीधर मोहड़ का, केंद्रीय मंत्री है वो, निर्दोष, क्लीन चिट। भाई पार्थ को भी क्लीन चिट मिलने वाली है, वो जेल बिल नहीं जाएगा, मजे करेगा, ऐसे मजे उड़ाता रहेगा और हम लोग खाली चर्चा करेंगे। और अंजलि दमानिया को आगे करके फडणवीस ने भी एक थोड़ा सा उनको प्रेशर टैक्टिक्स किया। अब कुछ नहीं होगा, पार्थ पवार ही फिरियादी बनेगा, ये मेरी बात सुन लो। धन्यवाद।